अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के जाने के साथ ही तालिबान का राज लगभग सभी प्रांतों पर कायम हो गया। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत को कितना चिंतित होना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के आने और उस पर पाकिस्तान और चीन के जश्न मनाने के मायने भारत के लिए क्या हो सकते हैं? भारत कैसे इन तीनों के खतरनाक इरादों से निपट सकता है और क्या वाकई तालिबान चीन और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बनना रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने साल 1996 से 2001 के तालिबान का दौर देखा होगा, उनके दिलों में दहशत बैठी हुई है। चिंताएं अफगान की जनता के साथ साथ भारत की भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में जा चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ हथियार की भाषा ही समझते हैं और बोलते हैं। भारत की चिंताएं कई बातों को लेकर है। मसलन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना पाकिस्तान और चीन के लिए खुशी की बात क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान और चीन तालिबान की तारीफ और तरफदारी कर रहे हैं? इन सवालों को लेकर भारत की चिंताएं यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। दरअसल तालिबान के वर्चस्व के पीछे चीन और पाकिस्तान की भूमिका खास है और इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान का रोल अहम रहा है। काबुल पर तालिबान के कब्जे से तालिबानियों के बाद अगर सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो है पाकिस्तान, और इसकी वजह यह है कि अब वो अफगानिस्तान को अपनी उंगली पर नचा सकता है, जो चाहे वो करवा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने काबुल पर तालिबानियों के कब्जे की तुलना गुलामी की जंजीरें तोड़ने से की थी। क्या है पाकिस्तान का प्लान? पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की विकास परियोजनाओं में बाधा खड़ी करें और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बने। इमरान खान को लगता है कि तालिबान की मदद से आतंकवादी संगठन TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर काबू पाना संभव होगा, इसीलिए वो तालिबान का खुलकर साथ दे रहा है। हालांकि जानकार ये भी मानता है कि पाकिस्तान को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो तालिबान को अपनी जेब में रखकर घूमेगा। तालिबान के समर्थक देशों में पाकिस्तान के बाद दूसरा नाम आता है चीन का। चीन और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं और दोनों भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। चीन तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान अब चीन के लिए खुला मैदान है, जहां वो अपने कारोबारी हितों को भी साधने की पूरी कोशिश करेगा। चीन क्यों कर रहा है तालिबान से दोस्ती? चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक जाएगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे तालिबान की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही आगे बढ़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर समेत कई तरह के खनिज संपदाओं का भंडार है और चीन की नजर वहीं टिकी हुई है। चीन की 76 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से लगती है। सीमा से सटे मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में आतंकी घुसपैठ को लेकर भी चीन थोड़ी टेंशन में है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही उन चुनिंदा देशों में शामिल हैं जिनके दूतावास अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी सक्रिय हैं। मतलब साफ है कि तालिबान के साथ चीन और पाकिस्तान की यारी दोस्ती को लेकर भारत को आने वाले दिनों में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये चालबाजी, धोखेबाजी और विश्वासघात के उस्ताद जिनपिंग और इमरान खान को अगर तालिबान जैसे संगठन का साथ मिला तो ये न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।